बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। वहां के सम्राट वीर प्रताप बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखते थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। सेना मजबूत थी, फसलें लहलहाती थीं और कोई भी भूखा नहीं सोता था। लेकिन सम्राट वीर प्रताप के जीवन में एक ही दुख था। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही बात उन्हें दिन रात परेशान करती थी। सम्राट वीर प्रताप की 6 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान का सुख नहीं मिला। इस कारण सम्राट बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ कराए, महर्षियों से समाधान पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तभी एक दिन एक महर्षि अग्निदेव महल आए और भविष्यवाणी की, राजन, आपको संतान का सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। सम्राट को यह सुनकर थोड़ी आशा मिली। राजमहल में सभी लोग सम्राट की चिंता को जानते थे। सभी रानियां सोने तरह तरह के पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रही थीं। लेकिन समय बीतता गया और कोई संतान नहीं हुई। सम्राट को अब न केवल संतान की चिंता सताने लगी, बल्कि राजमहल की भी। उनका छोटा भाई राजकुमार आर्यमन अब राजा बनने की इच्छा रखने लगा, लेकिन वह एक अयोग्य और स्वार्थी व्यक्ति था। दरबार में षड्यंत्र तेज होने लगे। कुछ लोग चाहते थे कि राजकुमार आर्यमन ही अगला राजा बने, लेकिन दरबार के अन्य लोग इसके खिलाफ थे। एक दिन सम्राट वीर प्रताप शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी मुलाकात महर्षि अग्निदेव से हुई। महर्षि ने कहा, राजन, यदि आप अपनी संतान चाहते हैं तो आपको परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा आपकी शक्ति, धैर्य और धर्म की होगी। सम्राट ने पूछा, कौन सी परीक्षा, गुरुवर? महर्षि ने केवल इतना कहा, सही समय आने पर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। सम्राट यह सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि वह सही समय कब आएगा। कुछ दिन बाद राजमहल के बगीचे में अचानक एक छोटी सी बच्ची प्रकट हुई। वह सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वह सम्राट के पास गई और बोली, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। मैं ही आपके प्रश्नों का उत्तर हूं। राजमहल में हलचल मच गई। रानियां और दरबारी चौंक गए। राजकुमार आर्यमन भी बेचैन हो गए। सम्राट ने फैसला किया कि इस कन्या को महल में रखा जाएगा। राजकुमार आर्यमन इस बच्ची को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं यह बच्ची उनके राजा बनने की योजना को विफल न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस बच्ची पर कड़ी नजर रखें। अगले दिन सम्राट ने उस बच्ची को दरबार में बुलाया। बच्ची ने कहा, राजन, आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया गया है। यह राज आपकी संतान से जुड़ा हुआ है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, राजकुमार आर्यमन ने विद्रोह कर दिया है। बच्ची ने सम्राट से कहा, जिस पुत्र की आपको तलाश थी वह पहले से ही इस महल में है। राजकुमार आर्यमन आपका ही पुत्र है। राजकुमार आर्यमन ने अपनी सेना के साथ महल पर हमला कर दिया। सम्राट वीर प्रताप ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के मैदान में उतर गए। युद्ध 5 दिन चला। अंततः सम्राट वीर प्रताप ने आर्यमन को बंदी बना लिया। आर्यमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सम्राट से माफी मांगी। सम्राट ने उसे गले लगा लिया। इस तरह विजयगढ़ में शांति लौट आई और सत्य की जीत हुई। सम्राट वीर प्रताप ने आर्यमन को एक शक्तिशाली राजकुमार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे युद्ध कला, प्रशासन और नीति में निपुण बनाया। जल्द ही विजयगढ़ ने आर्यमन को राजा घोषित करने की तैयारियां शुरू कर दी। महाराज धरणीसेन, जो एक शक्तिशाली शासक थे, ने सोचा कि सम्राट वीर प्रताप अब वृद्ध हो चुके हैं और आर्यमन अभी नया राजा बना है। उसने विजयगढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। राजा आर्यमन ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का उपयोग करके युद्ध लड़ा। यह युद्ध 7 दिनों तक चला। अंततः आर्यमन ने धरणीसेन को बंदी बना लिया और विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद आर्यमन को पता चला कि धरणीसेन की एक सुंदर पुत्री राजकुमारी वैदेही है। उसने धरणीसेन से कहा कि वह वैदेही से विवाह करना चाहता है। धरणीसेन ने अपनी बेटी का विवाह आर्यमन से कर दिया। विवाह के बाद आर्यमन ने धरणीसेन को मुक्त कर दिया और दोनों राज्यों में शांति स्थापित हो गई। युवराज आदित्यसेन, महाराज धरणीसेन का पुत्र, अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था। उसने विजयगढ़ के खिलाफ षड्यंत्र रचा।
और अपनी सेना को संगठित किया। आदित्य सेन ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध 10 दिन तक चला। राजा आर्यमन की कुशलता और अनुभव ने उसे विजय दिलाई। आर्यमन ने आदित्य सेन को बंदी बना लिया, लेकिन उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसकी महानता और न्यायप्रियता सिद्ध हो गई। आर्यमन एक महान राजा बना। उसने अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया और विजयगढ़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना दिया।